मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके नाम से ही पता लगता है इसका मीनिंग क्या होता है। रिवैल्यूएशन यानी दोबारा मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की वैल्यू का पता करना। अब देखिए, ओल्ड पार्टनर मान लीजिए हम ए और बी थे, ठीक है, और न्यू पार्टनर का कौन है, सी। अब क्या हो रहा है, नया आ रहा है पार्टनर, फर्म में कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो जब वो आएगा तो सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि हमारी जिस फर्म में वो पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, गुडविल अपनी दे रहा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उस फर्म की माली हालत क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो कहीं वो कर्जे में तो नहीं है तो वो पैसा लगा के फंस जाए। ऐसी कंडीशन में जो फर्म रहती है उसके पास कितने ही एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी एसेट्स हैं, संपत्ति उसके पास कितने की है, वो सबका फिर से वैल्यूएशन करता है एसेट्स। और लायबिलिटी, कर्ज कितना है उस फर्म के ऊपर, आ गया समझ में। तो ये जानना चाहता है, इसलिए ही वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब रहता है फिर से एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन का पता लगाना, और उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए। रिवैल्यूएशन, न्यू पार्टनर जब आता है फर्म में तो ये जानना चाहता है फर्म की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इसके कारण वो एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन जानना चाहता है। अगर एसेट्स कितनी है, मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट में क्या है, और लायबिलिटी, कर्ज कितना है उसके ऊपर। अगर एसेट ज़्यादा रहेगी और लायबिलिटी कम रहेगी, कर्ज कम रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो इन्वेस्ट करेगा, पैसा कैपिटल लगाएगा अपनी। और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो ऐसी कंडीशन में वो नहीं लगाएगा। तो ये आता है तो ये जानना चाहता है कि प्रेजेंट पोजीशन में उसकी कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी। और जिसको जानने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा बच्चों, मैंने इस अकाउंट को बनाने से पहले एक चीज़ मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। जब मैं आपको एंट्रीज़ बता रही थी गुडविल की, जो स्टार्टिंग डे में ही एंट्री बता रही थी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है, एसेट्स बढ़ रही है, तो डेबिट होगा। बताया था ना आपको, एसेट्स बढ़ रही, जैसे एसेट्स बढ़ रही तो एक एग्जांपल देखिए, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो जो चीज़ आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, पढ़ा है ना मैंने, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, ठीक है, रियल अकाउंट का रूल 11th में। तो जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट और जा रही है वो क्रेडिट। एसेट्स, अगर हम कोई मशीन फर्नीचर खरीद रहे हैं तो ही तो बढ़ रही है ना, तो वो डेबिट ही होता है ना, परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट रहता है। एसेट्स अगर बढ़ रही है तो परचेज़ की होगी ज़रूर, इसलिए बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और एसेट्स अगर क्या हो रहा है कि कम हो रही तो कहाँ जा रही है, बेच दी होगी, तो सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो डिक्रीज़ हो गई, क्रेडिट हो गया। ऐसे लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो कर्ज बढ़ रहा है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, कर्ज बढ़ रहा है। और लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे बैंक लोन वगैरह कर्ज था हमारे क्रेडिटार को देना था, वो हमारा कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट। अच्छा है ना, कंडीशन अच्छी हो रही, कर्ज से मुक्ति पा रहे हैं, आ गया। और एक्सपेंसेस लॉस डेबिट और इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल 11th में हमने पढ़ा। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको फिर ईजी हो जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू कम बढ़ेगी तो डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी जस्ट उल्टा, नहीं याद आए तो इसका याद रखना, इसका जस्ट उल्टा लायबिलिटी होता है, ठीक है। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे मैंने आपको बताया था, एसेट इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ध्यान रखना, बस एक चीज़ आप ध्यान रख लो, उससे सब कुछ पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको मालूम है ना, कॉलम इतने बना चुके हो 11th में, ठीक है, अकाउंट बना चुके हैं। तो सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी, ठीक है, एसेट्स अगर बढ़ रही है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। जो मैंने बताया था कि आपको ये एंट्री के हिसाब से, जो एंट्री में डेबिट होता है अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। जो एंट्री में डेबिट होता है वो अकाउंट में क्रेडिट होता है, मालूम है ना आपको। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यहाँ डेबिट साइड एंट्री में करेंगे, तो यहाँ अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। और देखो, एसेट्स इंक्रीज इधर तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इधर हो जाएगा। लायबिलिटी जस्ट उल्टा, लायबिलिटी ये देखिए,
एसेट्स डिक्रीज इधर है ना, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया और ये क्या हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। और अनरिकॉर्डेड से ध्यान रखना, जैसे क्या बोल रहे हैं कि हमने एसेट्स, कुछ एसेट्स हमको मिली जो कि रिकॉर्ड नहीं थी, तो रिकॉर्ड नहीं थी, पहले हमने मान लिया कि 0 थी और अब क्या हो गई, अब हमने देखा कि एसेट्स एक और है हमारे पास, फर्नीचर एक और पड़ा हुआ है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो रहेगी वो हमेशा इंक्रीज़ ही होती है, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो और या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो दोनों इंक्रीज़ ही होती है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम क्रेडिट साइड, अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, और क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रही, देखिए इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो अनरिकॉर्डेड हमेशा इंक्रीज़ होती है एसेट्स, तो इसलिए इस साइड आएगा। अनरिकॉर्डेड से चाहे एसेट्स हो लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज़ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती तो इस साइड आती, ठीक है। अकाउंट में वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट और अकाउंट में डेबिट हो जाएगी उल्टा। अब क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे और जो डिफरेंसिंग फिगर रहेगा, अगर यहाँ कम रहेगा तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ बैलेंस निकलेगा तो लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे और काय में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ एंट्री और अकाउंट में उल्टा रहता है। इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपको क्या बोला था मैंने कि डेबिट होती, एंट्री में डेबिट होती तो अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट होती है एंट्री में, तो अकाउंट में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लाइबिलिटी जस्ट उल्टा, लाइबिलिटी ये डिक्रीज़ है तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर दो, ये इंक्रीज़ है तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ कर दो। फिर अनरिकॉर्डेड चाहे लाइबिलिटी हो एसेट्स हो, दोनों बढ़ते हैं, तो एसेट्स बढ़ रही है ना, तो यहाँ इंक्रीज़ इन एसेट्स आता ना क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट लिख दे और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी इस साइड आता तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। फिर डिफरेंसिंग फिगर ये जो आ जाएगा, आपको ये फॉर्मेट याद करना है सिंपली, ठीक है, याद करना है, एक तरीके से फार्मूला जैसा होता है। इसको बिल्कुल आप जितनी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अपने आप ही रटा जाएगा वैसे तो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एंट्री करते हैं पहले, अकाउंट बाद में करेंगे, पहले एंट्री करते हैं। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट में ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं और जर्नल एंट्री अकाउंट से उल्टा चलता है ना, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता ना, पढ़ा है ना 11th में, क्या क्या एसेट्स होती है और क्या क्या लाइबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है हमारा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अनरिकॉर्डेड से क्या होता है, हमारा चाहे वो एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, बढ़ती है, कुछ भी हो, एसेट्स या लाइबिलिटी कुछ भी हो, वो बढ़ती। कैसे बढ़ती है, पहले तो 0 था, अब क्या हुआ, हमने पता किया तो देखा कि ये रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स और है हमारी, ठीक है। तो पहले नहीं था, अब है, तो बढ़ गई ना, ठीक है। इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी बढ़ती है। अब ये बढ़ती है, इंक्रीज एसेट्स इंक्रीज़ क्या होता है, एसेट्स इंक्रीज़ क्या होता है, डेबिट जर्नल एंट्री में। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और किसके कारण हुई डेबिट, कौन सा अकाउंट बनाया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी 5,000 लिख दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी जो अनरिकॉर्डेड रहती है, तो मैंने बताया था आपको कि अनरिकॉर्डेड से चाहे एसेट्स हो या लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिटर या लाइबिलिटी लिख देंगे आप, क्रेडिटर लिख दिया ना, लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। और किसके कारण, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कारण 1500 लिख दिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं आप तो लाइबिलिटी लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 क्रेडिटर हो गए, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप लाइबिलिटी लिखना, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ करके, ठीक है। एन आइटम ऑफ ₹600 इंक्लूडेड इन सड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। ध्यान से देखिए एक बात आप, ठीक है। एन आइटम ऑफ 600, ठीक है, 600 का जो 600 जो इंक्लूड है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, उस पर कोई दावा नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइबिलिटी, जो क्रेडिटर थे, हमने 600 ज़्यादा मान लिए थे, 600 ज़्यादा लिख दिया उसके अंदर, जैसे 3600 लिख दिया हमने, जबकि हैं कितने 3000 ही,
ठीक है, 600 ज़्यादा लिख दिए तो इससे हमारे क्या हुआ, क्रेडिटर कम हुए ना, और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट, इसलिए क्रेडिटर हमारे क्या होगा, डेबिट। और कौन से अकाउंट के कारण, रिवैल्यूएशन अकाउंट, 600 समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, अनरिकॉर्डेड से एसेट्स बढ़ती है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड चाहे एसेट्स और लाइबिलिटी बढ़ती है, तो एसेट्स बढ़ती है तो किस डेबिट होती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, ठीक है। इसलिए एसेट्स बढ़ी थी तो डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी कम हुई बढ़ी तो क्रेडिट कर दिया, उल्टा चलता है ना एसेट्स और लाइबिलिटी का। और किस अकाउंट के कारण, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया इसलिए पता चला, रिवैल्यूएशन किया तो। और ये जो है हम एक एग्जांपल लिया मैंने कि जैसे कि हमने ये मान लिया कि सन्ड्री क्रेडिटर 3600 हमने लिख दिए थे, लेकिन ये पाया कि 600 ज़्यादा लिख दिए, जबकि क्रेडिटर मांगने नहीं आए, दावा ही नहीं कर रहे कि हमारे को उधार देना है। तो ऐसी कंडीशन में 600 हमने ज़्यादा लिख दिए ना, तो 600 ज़्यादा क्रेडिटर मतलब ज़बरदस्ती, जबकि एक्चुअल में क्या है 3000 ही है, 600 ज़्यादा लिख दिए तो क्या हुआ कि हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए। और क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी कम होती है तो किस साइड होती है, डेबिट। तो हमने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, और हम कैसे पता चला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के 600। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा रिवैल्यूएशन का हम कैसे पता करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन जहाँ जहाँ डेबिट हुआ, डेबिट कहाँ हुआ, एक ही जगह हुआ 1500 से, और क्रेडिट कहाँ हुआ, देखिए डेबिट रिवैल्यूएशन कितना हुआ 1500 से, और क्रेडिट कितने से हुआ, ये 5000 और 600, 5000 और 600 टोटल कितना 5600। डेबिट हुआ 1500 से, क्रेडिट हुआ किससे 5600 से, इन दोनों का डिफरेंस है 5600 माइनस 1500 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि बैलेंस कहाँ, डेबिट साइड का हमारा ना, डेबिट साइड का 1500 है, क्रेडिट साइड का कितना है सिर्फ 5600, तो बैलेंस जो रहेगा वो किस साइड निकलेगा, डेबिट साइड निकलेगा। तो डेबिट साइड अगर रहता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है, और क्रेडिट साइड बैलेंस निकलता है कम रहता है तो क्या आता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। समझ में आया, थैंक यू।